जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखेंगे महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलवाने के लिए, उनकी रिजल्ट निकलवाने के लिए, पद वृद्धि करवाने के लिए हमें कई बार भोपाल जाना पड़ा। हमने आपका काम भी किया, लेकिन महिला बाल विकास का जो विभाग है वो उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था और आप एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अब हम शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि भोपाल जाने की आवश्यकता अब फिर पड़ रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन पिछले 10 दिन पहले हमने एक लेटर इनको जारी किया था हमारी संस्था से, और उसका फर्क पड़ा था कि इन्होंने बोला भी है कि हम बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, लेकिन अभी भी इसलिए हम उन्होंने बहुत जल्दी अपना काम करके दिखाया। हर जिले से ज्ञापन कार्यक्रम में बढ़ कर हिस्सा लिया। आप देखेंगे खंडवा, इंदौर, रतलाम, ठीक है, और भी कई जगह से आया हुआ, सतना, रीवा, ग्वालियर, ये ग्वालियर से है। ये देखिए, आप देख सकते हो नियुक्ति के लिए ज्ञापन पत्र, ठीक है। सचिव संचालनालय महिला बाल विकास विभाग के लिए हमने ज्ञापन जो दिया था, इस ज्ञापन में अगर आप देखोगे तो हमने स्पष्ट बोल दिया है, अब आपका वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हमारी टीम ने अब आपका जिम्मेदारी ले ली है। मुझे लग रहा था कि इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी लेकिन ज्वाइनिंग हुई नहीं। तो ये जो ज्ञापन कार्यक्रम है, इसमें लिख दिया है कि शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी न होने की स्थिति में हम सभी चयनित विद्यार्थी संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल कार्यालय के बाहर, महिला बाल विकास का जो विभाग का कार्यालय है उसके बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी? वो होगी मध्य प्रदेश प्रशासन की। ध्यान रखिएगा। इसी संबंध में कल गोपाल सर विभाग भी गए, मेरी बात भी उन्होंने करवाई, और उन्होंने अपनी बात स्पष्टता से रखी। वहां के कुछ लोग ज्यादा होशियार बन रहे थे, तेज चल रहे थे, तो उनको थोड़ा सा संभाला भी सही। और ये अच्छी बात भी है कि अधिकारी को काम बच्चों की तरफ करना चाहिए। वो सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन सैलरी तो हमारी जनता से ही ले रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। तो फिर अब हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया है और कल स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सभी उन्हीं माताओं बहनों का जिन्होंने हर जिला लेवल पर ज्ञापन दिया। इंदौर में भी कल ज्ञापन कार्यक्रम हुआ, श्वेता रावत, ठीक है, जो हमारी कार्यकर्ता भी है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि आज हम संविदा कर्मियों को जो 2400 रुपए के पे स्केल से कम वाली है, उनके लिए भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहूंगा हमारी उन सभी लाडली बहनों का जिन्होंने इस ज्ञापन कार्यक्रम में हर जिले से बढ़कर हिस्सा लिया। हो सकता है कि इसमें वो उनका नाम ना हो, फोटो कलेक्शन में मुझे टाइम लग गया हो, ग्रुप बना हुआ उसने निकाले हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे शिक्षक गोपाल सर का, जो आपके लिए अपना कीमती समय निकालकर विभाग में जाके आपके लिए काम करके आए। डीएसए की टीम जब कोई काम लेती है, जिम्मेदारी लेती है, तो उसे पूर्ण रूप से निभाती भी है। जैसा कि आज हम आंदोलन की डेट भी तय करने वाले हैं कि अगर इन्होंने 6 दिन में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी तो भोपाल हमें पहुंचना है। तो रतलाम से भी आया है, बहुत सारे रतलाम से भी आया है, इंदौर से भी हो गया, ठीक है, सतना से भी हो गया। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने 7 दिन में ज्वाइनिंग नहीं दी, 7 दिन का 6 दिन में नहीं ज्वाइनिंग दी, ये लेटर नहीं निकाला, कार्रवाई नहीं की, तो भोपाल में 26 तारीख को, नोट कर लीजिए आप लोग, डेट नोट कर लीजिए साहब, कब? 26 नवंबर 2025, ठीक है, दोपहर 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे भोपाल पहुंचे। महिला बाल विकास के कार्यालय पहुंचना है, ठीक है। आपको यही चाहिए था ना, ज्वाइनिंग चाहिए था ना, दिलवाएंगे। ये लोग कब तक आपकी रोजी रोटी पर हक छीनते रहेंगे, रोजी रोटी का हक छीनते रहेंगे? जब उनको मालूम है कि एग्जाम भी हो गई, एग्जाम देने के बाद हमने पूरा काम भी मतलब एग्जाम का डीवी तक हो गया, अब ज्वाइनिंग देने में तुमको क्या हो रहा था? ऐसी कौन सी आफत आ रही है? ये सवाल हम कल पूछने गए तो उल्टा से जवाब मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारी पूरी टीम आपके लिए वर्क कर रही है वो हमेशा करती रहेगी। महिला सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग हम आपको दिलवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात भोपाल कब चल रहा है तो मैंने लिख दिया, टाइम डेट लिख दूं, लिख लीजिए भैया, आप लोग भी लिख लीजिए, 25 नवंबर को चल रहा है, ठीक है। अब इनमें कुछ बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि 2400 रुपए जिनका पे स्केल नहीं है, कितना? 2400 रुपए अगर जिनका पे स्केल नहीं है, 2400 रुपए जिनका पे स्केल नहीं है और वो संविदा कर्मचारी है, संविदा है, उनको ये लोग नहीं ले रहे हैं, उनको ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो संविदा कर्मचारी, ठीक है,
संविदा कर्मचारियों के लिए हम एक अलग से प्रयास करने की कोशिश करेंगे, विभाग से बात करेंगे या न्यायिक जो भी होगा बात करेंगे हम। उसके लिए आप क्या करो कि 2400 संविदा कर्मचारी लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि संविदा कर्मचारियों को उनका न्याय दिलाया जाए। लेकिन अभी वर्तमान में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी हमारी है। तो 25 नवंबर को भोपाल पहुंचना है, महिला सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग होगी, तभी तो फिर अगली वैकेंसी के लिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखेंगे महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलवाने के लिए, उनकी रिजल्ट निकलवाने के लिए, पद वृद्धि करवाने के लिए हमें कई बार भोपाल जाना पड़ा। हमने आपका काम भी किया, लेकिन महिला बाल विकास का जो विभाग है वो उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दिया था और आप एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अब हम शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि भोपाल जाने की आवश्यकता अब फिर पड़ रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ना हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन पिछले 10 दिन पहले हमने एक लेटर इनको जारी किया था हमारी संस्था से, और उसका फर्क पड़ा था कि इन्होंने बोला भी है कि हम बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। लेकिन अभी भी इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी अपना काम करके दिखाया। हर जिले से ज्ञापन कार्यक्रम में बढ़ कर हिस्सा लिया। आप देखेंगे खंडवा, इंदौर, रतलाम, ठीक है, और भी कई जगह से आया हुआ, सतना, रीवा, ग्वालियर, ये ग्वालियर से है। ये देखिए, आप देख सकते हो नियुक्ति के लिए ज्ञापन पत्र, ठीक है। सचिव संचालनालय महिला बाल विकास विभाग के लिए हमने ज्ञापन जो दिया था, इस ज्ञापन में अगर आप देखोगे तो हमने स्पष्ट बोल दिया है अब आपका वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हमारी टीम ने अब आपका जिम्मेदारी ले ली है। मुझे लग रहा था कि इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी लेकिन ज्वाइनिंग हुई नहीं। तो ये जो ज्ञापन कार्यक्रम है इसमें लिख दिया है कि शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी न होने की स्थिति में हम सभी चयनित विद्यार्थी संचालन महिला एवं बाल विकास भोपाल कार्यालय के बाहर, महिला बाल विकास का जो विभाग का कार्यालय है उसके बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी? वो होगी मध्य प्रदेश प्रशासन की। ध्यान रखिएगा। इसी संबंध में कल गोपाल सर विभाग भी गए, मेरी बात भी उन्होंने करवाई और उन्होंने अपनी बात स्पष्टता से रखी। वहां के कुछ लोग ज्यादा होशियार बन रहे थे, तेज चल रहे थे, तो उनको थोड़ा सा संभाला भी सही। और ये अच्छी बात भी है कि अधिकारी को काम बच्चों की तरफ करना चाहिए। वो सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन सैलरी तो हमारी जनता से ही ले रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। तो फिर अब हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया है और कल स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सभी उन्हीं माताओं बहनों का जिन्होंने हर जिला लेवल पर ज्ञापन दिया। इंदौर में भी कल ज्ञापन कार्यक्रम हुआ, श्वेता रावत, ठीक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि आज हम संविदा कर्मियों को जो 2400 रुपए के पे स्केल से कम वाली है उनके लिए भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहूंगा हमारी उन सभी लाडली बहनों का जिन्होंने इस ज्ञापन कार्यक्रम में हर जिले से बढ़कर कर हिस्सा लिया। हो सकता है कि इसमें वो उनका नाम ना हो, फोटो कलेक्शन में मुझे टाइम लग गया हो, ग्रुप बना हुआ उसने निकाले हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे शिक्षक गोपाल सर का, जो आपके लिए अपना कीमती समय निकालकर विभाग में जाके आपके लिए काम करके आए। डीएसए की टीम जब कोई काम लेती है, जिम्मेदारी लेती है, तो उसे पूर्ण रूप से निभाती भी है। जैसा कि आज हम आंदोलन की डेट भी तय करने वाले हैं कि अगर इन्होंने 6 दिन में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी तो भोपाल हमें पहुंचना है। तो रतलाम से भी आया है, बहुत सारे रतलाम से भी आया है, इंदौर से भी हो गया, ठीक है, सतना